कुछ लोग है ना सैमसन की तरह हैं, खूबसूरत चेहरे को देखकर अपनी वासना को वश में करना नहीं जानते। बस खूबसूरत चेहरा देखा, हाव भाव बदल गए। कितने भाई बहन है यहां पर, जब आप कोई प्रिटी फेस देखते हो तो आपको पता है हाउ टू कंट्रोल योर फीलिंग्स। यू नीड टू लर्न, बी अ मैन ऑफ गॉड। कोई चीज तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती, तुम एक ही के दास हो, वो यीशु। आप जानते हैं द बाइबल सेज, एक लड़की को देख के वो उसके मामा ने उसको कहा 7 साल काम कर, और उसका मामा भी सच में खुदा कभी कभी चीटरों को बदलने के लिए उनसे बड़े चीटरों से उन्हें मिलाता है। उसका मामा देखो 7 साल के बाद बाइबल की पहली शादी है जो रात को हुई है। रात को इतना मोटा घूंघट पहना के लड़की दे दी, सुबह उठा बोलता है मामा ये क्या कर दिया तू, ये क्या कर दिया तूने, ये लड़की तो लिया है, मैंने तो राहेल चाही थी। राहेल पे दे दूंगा, 7 साल और काम कर। हो। वचन से बदल जाओ, नहीं तो खुदा तुमसे बड़ा चीटर मिलवाएगा। 14 साल 2 लड़कियों के लिए काम किया, बॉम्बे में करता एक फ्लैट बन जाता। भाइयों, कभी इन चीजों के पीछे मेहनत मत करना। करते हैं कुछ लोग। तुम खुदा के साथ चलो, जो तुम्हारे लिए सही है खुदा तुम्हें वो देगा। 14 साल काम, 14 साल मजदूरी, उसके बाद और 6 साल वो वहां रहा। और जब वो 20 साल वहां पर बिताने के बाद एक दिन उसने अपने मामा को बोला, लेट मी गो, मुझे जाने दे, मैं घर जाना चाहता हूं। मामा कहता है जा। याकूब अपने सारे परिवार के साथ निकलता है और एक प्लेस पे पहुंचता है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। उस रात याकूब से खुदा मिलने आया, जब वो अकेला डरा हुआ सा था। बाइबल बताती है एक रेसलिंग हुई, एक मल्ल युद्ध हुआ। इस युद्ध में सुबह हो गई और खुदा ने उससे कहा अब मैं जा रहा हूं। जानते हो उसने क्या किया? उसका पांव पकड़ा और कहता है नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा अंटिल यू ब्लेस मी, जब तक तू मुझे आशीष न दे। इतने बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है, इतनी भेड़ बकरियां हैं, इतनी आशीषें हैं, और क्या चाहिए? जिस दिन याकूब खुदा से मिला, वो एक बात समझ गया, जो है वो सुविधा है, जो सामने है ये आशीष है। आप जानते हैं सबसे बड़ी आशीष क्या है? लोग कहते हैं गाड़ी, बंगला, बड़ी चर्च, स्मार्टफोन्स। भाइयों, सबसे बड़ी आशीष है खुद परमेश्वर। गॉड इज अ ब्लेसिंग। उस दिन जब उसने उसे कहा मुझे आशीष दे, तब उसने उसे आशीष देने से पहले पूछा तेरा नाम क्या है? बोलता है मेरा नाम याकूब है। कई साल पहले उसके बाप ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? बोला मैं एसाव हूं। अब वही सिचुएशन आई, लेकिन अब वो इस बार नहीं कहता है मैं एसाव हूं, वो कहता है मैं याकूब हूं। वेट,
याकूब नाम का अर्थ क्या है? याकूब नाम का अर्थ है ग्रैबर, चीजों को झपट के लेने वाला। जब परमेश्वर ने देखा कि ये मान रहा है ये कौन है, तब परमेश्वर उसे कहता है आज से तू याकूब नहीं परंतु इज़राइल कहलाएगा। वेट 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 वेट, सुनिए सुनिए, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? आप पढ़ के देखिए। खुदा से मिलने के बाद जब उसका नाम बदला, तब वहीं से उसका चरित्र बदला, उसका कैरेक्टर चेंज हुआ। वो इतना बदल गया लास्ट में कि जब वो मरने वाला था, वो अपने बच्चों को कहता है जब मैं मर जाऊं मुझे लिया के बाजू में गाड़ना, राहेल के बाजू में नहीं, जबकि उसे पसंद राहेल थी। वह अपने अंतिम दिनों में इतना बदल चुका था कि वो जान गया लिया मुझे खुदा ने दी थी, पर राहेल को मैंने अपने जोर पे लिया था। वो अपने अंतिम दिनों में इतना चेंज हो गया। अब परमेश्वर इज़राइल को, इन दोनों भाइयों का जिक्र क्यों कर रहा है? जानते हो परमेश्वर क्या कहना चाहता है? बोलता है मैंने याकूब से प्यार किया परंतु मैंने एसाव को अप्रिय जाना। कैसे? याद रखिएगा, परमेश्वर ने याकूब को याकूब नहीं रहने दिया, उसने उसे इज़राइल बनाया। लेकिन एसाव ही बना रहा। उसे तेल के कुएं मिल गए, उसे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, उसे सब कुछ मिल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं एसाव ही रहा, परंतु याकूब ने, जानते हो खुदा से कैसा प्यार किया? परमेश्वर ने याकूब को इज़राइल बनाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको कैसे पता चलता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? जानते हो परमेश्वर का प्रेम सिर्फ ये नहीं है कि आपको आशीषें मिले, परमेश्वर का प्रेम ये है कि जो आप हो आपको वो वहीं पर नहीं रहने देगा, वो आपको बदलेगा। He will change you। उसने याकूब से कैसा प्रेम किया? उसने याकूब को याकूब नहीं रहने दिया। वही परमेश्वर इज़राइल को कहता है देखो मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुम्हें बदलने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं बदले। अब मैं तुम्हारे यहां से जा रहा हूं, अब मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा और देखो अब खुदा हमें बदल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया है? क्या वो आपको बदल रहा है? इज गॉड इज चेंजिंग यू? क्या तुम्हारे उठने बैठने के तरीके बदले हैं? क्या तुम्हारे बोलने के तरीके बदले हैं? क्या तुम्हारे व्यवहार बदले हैं? क्या तुम्हारे इनर चीजें बदली है? क्या परमेश्वर तुम्हें प्रतिदिन बदल रहा है? मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मसीह में आने के बाद मसीह की तरह नहीं बन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं यू आर अनलव्ड। परमेश्वर का प्रेम याकूब के लिए पता है क्या था? उसने उसे वही नहीं रहने दिया, उसने उसे बदल दिया। एसाव का जिक्र नहीं है। आज भी देखो इन लोगों के पास सब कुछ है, तेल के कुएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर उसने याकूब को याकूब नहीं रहने दिया, उसने उसे इज़राइल बनाया। आप जानते हैं परमेश्वर का प्रेम किस चीज में देखा जाता है? बताऊं मैं आपको? हाउ कैन यू नो गॉड रियली लव्स मी? जानते हो कैसे? ये इमोशनल प्यारों में से बाहर निकलो। एक गीत गाने वाले लोगों को लगता है बस गीत गा लिया, ओ सब कुछ हो गया। नो, अंडरस्टैंड द रियल डॉक्ट्रिन ऑफ लव। जानते हो जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो वो प्रेम में क्या करता है? वो आपको वो करने नहीं देगा जो आप चाहते हो, वो आपसे वो करवाएगा जो वो चाहता है। मैं एक दिन सुबह 6:30 बजे बाइबल पढ़ रहा था। ये स्क्रिप्चर मेरे सामने आया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने याकूब से प्यार किया और एसाव को अप्रिय जाना, मुझे बताएंगे ये कैसा हुआ? मुझे खुदा ने कहा, देख मैंने उससे कैसा प्रेम किया।
मैंने उसको उसकी तरह नहीं रहने दिया, मैंने उसको चेंज किया। मैं सिर्फ 2 मिनट आपके और लेना चाहता हूं। लिसन, डोंट बी डिसीव बाय अनदर गॉस्पल। आज एक नए सुसमाचार के द्वारा मूर्ख मत बनाए जाइए। तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। इनर ट्रांसफॉर्मेशन का कोई जिक्र ही नहीं है, भीतर के बदलाव की कोई बात ही नहीं है इसमें। ब्लडलेस गॉस्पल, न यीशु की जिक्र है, न उसके लहू की जिक्र है, न पवित्र आत्मा का जिक्र है। जानते हो रियल ब्लेसिंग क्या है? कि परमेश्वर आपको बदल दे, खुदा आपकी जिंदगी बदले। अगर यीशु को स्वीकार करने के बाद आपके चरित्र में बदलाव नहीं आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु से मिले ही नहीं हैं। क्या आप उस यीशु से मिले हैं जो सिर्फ चंगाई और वीजा और सिर्फ आशीषें देख के आपको घर बेचता है? कि आप उस यीशु से मिले हैं जो जब तक चुप नहीं रहेगा जब तक वो आपको अपनी तरह ना बनाए? टेल मी, क्या आपकी जिंदगी बदल रही है? क्या आप ये कह सकते हैं मैंने रूडली बात करना बंद की है? क्या आप ये कह सकते हैं मेरे भाइयों कि मैंने बहनों पर बुरी नजर डालना अब बंद कर दिया? बोलिए, क्या आप ये कह सकते हैं जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे मैंने सबको लौटा दिए? गॉस्पल अमीर करने नहीं आया, गॉस्पल जीवन बदलने आया। मैं भाई सूरज प्रेमानी अपने 3 कलीसियाओं में यही प्रचार करता हूं और मैंने लोगों को आशीषित होते देखा है। मैंने लोगों को देखा है कि जब वो खुदा के पीछे जाते हैं उनकी नौकरियां मिलती हैं, उनके बच्चे अच्छी जगहों पे पढ़ रहे हैं, उनकी शादियां सही जगहों पे हुई हैं, उनके घर से बीमारियां खत्म हो गई हैं। यीशु ने साफ कहा, तुम उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप चाहते हैं खुदा आपको बदले? आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी याकूब से इज़राइल बनाए? मैं आपको एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं, लर्न टू सरेंडर। समर्पण करना सीखिए। परमेश्वर के सामने हर दिन जाइए और उसे कहिए, लॉर्ड प्लीज चेंज मी। मैं समर्पण करता हूं। मैं अगर खुद को बदल सकता खुदा, मैं आपके पास कभी आता ही नहीं। मैं असमर्थ हूं खुद को बदलने में। आप मुझे बदलिए और परमेश्वर आपको बदलना शुरू करेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, जब वो आपको बदलना शुरू करेगा आपको समझ में आएगा कि उसका प्यार होता क्या है। बाइबल को बंद कीजिए। मैं बॉम्बे में एक व्यक्ति से मिला। उन्होंने मुझे कहा, भाई पैसा गाड़ी यही सब आशीष है, प्रभु हमें इब्राहिम की आशीष देने आया था। इब्राहिम धनाढ़ था, वो रिच था, इसीलिए हम भी ये हैं। मैंने कहा, अंकल मैं प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ नहीं हूं। मुझे पैसे चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा सेलफोन चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि यही चीजें सब कुछ हैं तो फिर मुझे कुछ बोलना है। बोला क्या? मैंने कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर ही 25-25 मालों के हैं। एक हमारे बॉम्बे में भी रहता है, 27 माले का घर है उनका, 6 लोग रहते हैं खाली पहले के 7-8 फ्लोर तो खाली पार्किंग है उनकी, तो वो रहते हैं। तो मैंने उनको कहा, अगर आप कहते हो यही सब आशीष है तो इनको आशीष किसने दी है? ये तो खुदा को भी नहीं मानते। शैतान के सामने जब यीशु जाता है तो वो कहता है, झुक मेरे सामने, ये सब चीजें मैं तुझे दूंगा।
प्रॉस्पेरिटी डेविल भी दे सकता है। अपने पास जो पैसा आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है वो इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है। लिसन, खुदा आपको घर दे, अच्छा फोन दे, सब दे, आमीन, लेकिन मुझे लगता है मूर्खता होगी ये इन्हीं चीजों को सब कुछ समझ लेना। खुदा ने आपको घर दिया है, गाड़ी दी है, जॉब दी है, प्रभु का धन्यवाद। मेरी दुआ है प्रभु आपको और दे। यस, आमीन, आमीन बोलिए। यस, हम नहीं कह रहे हैं कि हम इन चीजों को चाहते ही नहीं है। आज आप में से भी कुछ लोग के पास कार थी तो आप पहुंच पाए ना, सुविधा थी ना आपके पास। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ इन्हीं चीजों को आशीष मत समझिए। द रियल ब्लेसिंग है, एक सच्ची आशीष है कि खुदा आपको वैसा बनाए जैसा वो खुद है। आप जानते हो आपका प्रभु कितना नम्र है। एक दिन उसने कहा, जो कोई पवित्र आत्मा के बारे में कहेगा वो माफ किया जाएगा, लेकिन जो मनुष्य के पुत्र के बारे में, जो कोई पवित्र आत्मा के लिए कहेगा वो माफ, लेकिन जो कोई मनुष्य के पुत्र के बारे में कहेगा वो। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु आप कहते हो पवित्र आत्मा के लिए मत बोलो, आपके लिए बोले चलता है। आप कह रहे हो पवित्र आत्मा के बारे में मत बोलो, आपके बारे में बोले चलता है। आपको पता है मुझे प्रभु ने अंदर में क्या कहा? हाँ चलेगा। मैंने कहा क्यों प्रभु? आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे बारे में जो बोलना है बोलो। हर्ट उन्हें होता है जो अपने आप को कुछ समझते हैं। एक दिन बेंगलोर की एक चर्च में एक ऐसी घटना हुई जिसको सुन के शायद आप में से कुछ लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। बेंगलोर की एक चर्च में हमेशा वो चर्च मॉर्निंग 9 o'clock स्टार्ट होती थी। उस दिन पास्टर ने डिसाइड किया कि वो 8 बजे चर्च जाएंगे, वो देखेंगे चर्च खाली कैसे लगती है। 8 बजे चले गए, पुलपिट पे खड़े हो गए, ऐसे कुर्सियों को देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा खुद ब खुद दरवाजा खुल गया और उन्होंने जानते क्या देखा? एक सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति एक अंदर आया और उसके हाथ में ऐसा नैपकिन था और उसने अंदर आकर हर कुर्सी को ऐसे झाड़ना स्टार्ट किया। 15 मिनट तक वो ऐसा करता रहा और इस पास्टर की ऐसे टांगे कांप रही थी। वो आंखें बंद कर रहा था तो भी वो उसको दिख रहे थे, आंखें खोल रहा था तो भी दिख रहे थे। सारी चर्च को फटका मारने के बाद वो बंदा आगे आता है और पास्टर को कहता है, साहब हाथ उठाओ, पुलपिट भी साफ कर देता हूं। और पुलपिट को ऐसे साफ करने लग गया। ये सब अपनी आत्मा में देख रहे हैं। बाद पास्टर पूरा ठंडा पड़ चुका था और जैसे ही वो पीछे के दरवाजे से जा रहा था वो उसको कहता है, भाई साहब कौन हो आप? आधे घंटे से मैं आपको देख रहा हूं, कौन हो? और वो बंदा चल के आगे आता है और कहता है, तुम मुझे नहीं जानते? बोला नहीं। बोला मैं जीसस हूं। 1973 की घटना है, बेंगलोर की चर्च की। अपन बहुत बड़े हो गए, हमारा खुदा आज भी सेवक है। अपन बहुत बड़े हो गए, परमेश्वर आज भी सेवक है। पढ़ा आपने जब पतरस उस लंगड़े को चंगा करता है तो उसके बाद क्या बोलता है? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। सेवक, गॉड इज अ सर्वेंट। आज उसको बोलो बीमार हूं, चंगा कर देगा। उसे बोलोगे पैसे नहीं है, बरकत दे देगा। उसे कहोगे प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेगा। वो इतना छोटा है कि सबके लिए सब कुछ करता है।
क्या आप हम्बल हैं? आर यू द हम्बलेस्ट? होशाया कहता है, हे पृथ्वी के नम्र लोगों, और नम्र बनो। ओ हम्बल पीपल ऑफ गॉड, बी मोर हम्बल। नम्र व्यक्ति सिर्फ ऐसा नहीं करता है। नम्र व्यक्ति की पहचान है, तुम उसके साथ कुछ भी कर दो, वो तुमसे रिवेंज नहीं लेगा। तुम उससे कितना भी बुरा चल लो, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। उसके अंदर किसी तरह की नफरत नहीं पानी जाती है। दिस इज हम्बलनेस। हम लोग की नम्रता पता है क्या है? प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। झुक झुक के बात करना, कई बार ये इज्जत होती है। नम्रता बहुत ऊंची चीज है। बी हम्बल, कम इन अ फॉर्म ऑफ गॉड। परमेश्वर की तरह बनो। इफिसियों 5:1 में लिखा है, हे परमेश्वर के प्रिय बालकों, परमेश्वर की तरह बनो। हर वो सेवा जो मसीह के स्वभाव में नहीं की जाती, वह सेवा पर दाग लगेगी ही लगेंगे। शैल आई रिपीट? हर वो मिनिस्ट्री जिसमें व्यक्ति प्रभु की तरह नहीं बन रहा है, सिर्फ सेवा कर रहा है, उस मिनिस्ट्री पे दाग लगना ही है। हर वो सेवकाई जिसमें एक व्यक्ति प्रभु की तरह नहीं बन रहा, याद रखिए, वो अनादर ले ही आएगा। स्वर्ग वही पहचानता है जो मसीह के स्वभाव में किया गया है। आपको पता है, जो कुछ आप परमेश्वर के स्वभाव में करोगे, वो अनंत काल तक याद रखा जाएगा। प्रकाशित वाक्य में ये बात लिखी है, उनके काम उनके साथ हो लेंगे। जो कुछ आपने मसीह के स्वभाव में होकर किया है, किसी को पानी पिलाया, किसको खाना खिलाया, किसी को गॉस्पेल बताया, किसी को टीचिंग दी, किसी का भला किया, क्या कुछ किया, याद रखिए, मसीह में किया गया हर जो काम आपने किया है, वो अनंत काल तक याद रखा जाएगा और उनके काम उनके साथ हो लेंगे।